प्यारे पिता परमेश्वर, इस शाम के समय हम आपकी उपस्थिति में हैं और इसकी अपेक्षा रखते हैं कि परमेश्वर आप हमसे बातें करें। परमेश्वर, हम विनती भी करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। रोमियों की पत्री 11 अध्याय। रोमियों की पत्री 11 अध्याय में हम जाने से पहले मेरा सवाल यह है कि जब आप परमेश्वर के बारे में सोचते हो तो आपके जहन में कौन सी बातें आती हैं? प्रेम, अनुग्रह, दयालु और बलिदान, जीवनदाता, मुक्तिदाता, पाप माफ करना, माफ करना, क्षमा करना और न्याय, और ये सब अच्छी बातें हैं जो परमेश्वर है। परमेश्वर के ये सब बातें जो आपने बताई है कि वो दयालु है, वो हमारी पापों की क्षमा करता है, वो उद्धार देता है, और क्या बोला आप लोगों ने? बहुत बहुत सारे बातों को कहा आपने। वो प्रेम करता है, वो हमारे लिए कुर्बान दिया है। ये सारे जो है अच्छे गुण और लक्षण जो है, ये सब परमेश्वर के स्वभाव है और परमेश्वर भला है। जब भी हम परमेश्वर को याद करते हैं, परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, अगर कोई एक परमेश्वर के बारे में अगर हम कुछ सोच रखते हैं, इन सारे बातों को कुल मिलाकर एक चित्र बना हुआ रहता है हमारे जहन में। क्या कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर जो नाश करने वाला है, परमेश्वर क्रोधित परमेश्वर है, जो न्याय करता है, दंड देता है, गुनहगारों को छोड़ता नहीं और पलटा लेता है? कभी ये सब बातें आए? जब मैंने पूछा, ये इसमें से एक भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसा ही हो तो अच्छा है मेरे लिए। ये जो दूसरा जो नक्शा है या दूसरा जो चित्र है, वो बहुत डरावना है। तो मैं उसी बात पे दिलचस्पी रखता हूं, उसी बात को मैं पसंद करता हूं। अगर परमेश्वर मेरे लिए एक डर उत्पन्न करने वाला ना होना चाहिए। जब मैं कहता हूं परमेश्वर क्रोधित है, अच्छा, अगर मैं एक स्त्री थी, एक लेडी, मैं बैंगलोर में एक सेमिनार करके आया था और बैंगलोर में काफी जगहों पर प्रचार किया, बहुत सारे जगहों पर प्रचार किया। तो उनमें से एक लेडी ने मुझे ईमेल किया और कहा कि जो परमेश्वर नरक को बनाया है, उस परमेश्वर में मैं विश्वास नहीं करती। जो परमेश्वर लोगों को नरक में डालता है, ऐसा परमेश्वर पर मैं विश्वास नहीं करती। तो मैंने कहा, क्यों नहीं? परमेश्वर जो है वो अच्छा होना चाहिए, भला होना चाहिए, प्यार करने वाला होना चाहिए और सारे लोगों को प्यार करना चाहिए। वो तो बाइबल का परमेश्वर करता ही है। नहीं, बाइबल का परमेश्वर जो है वो नरक को बनाया है और ऐसे परमेश्वर में मैं विश्वास नहीं करती। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप किस तरह के पुलिस ऑफिसर को पसंद करोगे इस समाज में रहने के लिए? एक पुलिस ऑफिसर होता है जिसके पास
अगर कोई गलत करता है, उसके पास पैसा लेता है और चुप बैठता है, और दूसरे लोग गलत करते हैं, कुछ नहीं करता है, सबसे प्यार करता है। अगर सब लोग पुलिस हैं, सब लोग सबसे प्यार मोहब्बत में रहे, तो क्या होगा समाज में? दंड नाम की कोई चीज नहीं है, जेल नाम की कोई चीज नहीं है, कोर्ट नाम की कोई चीज नहीं है। तो वो समाज कैसा रहेगा? शांतिपूर्वक रहेगा? अच्छा रहेगा? कैसा रहेगा? अन्याय, अधर्म। तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर जितना दयालु है, जितना प्यार करने वाला है, उतना ही क्रोधित है, उतना ही वो दंड देने वाला है, उतना ही वो न्यायी परमेश्वर है, और वो पाप से नफरत करता है। जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, ऐसी एक बात आई कि एक संदर्भ में पौलुस रोमा की कलीसिया के लोगों को यह कहता है, रोमा की पत्री 11 अध्याय में, जब हम 13 वचन से पढ़ते हैं। यहां पर एक कलीसिया, ये जो रोम की कलीसिया है, ये लोग घमंड कर रहे थे। क्या कर रहे थे? घमंड कर रहे थे। किस बात से घमंड कर रहे थे? कि हम अन्य जाति लोग जो है, परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें उद्धार दिया है, हम यहूदियों से बढ़कर है। अब यहूदी जो है वो कहीं के नहीं। आज यहूदियों पर परमेश्वर का ध्यान नहीं, परमेश्वर का ध्यान सब हम पर है, हम ही अब सब कुछ है, ऐसा वो सोच रहे थे। और इस्राएली लोग जो है और यहूदी लोग जो है, उनको नजरअंदाज कर रहे थे, और इनको अपने आप में एक घमंड आ गया। और उस घमंड को ध्यान में रखते हुए पौलुस इन बातों को कह रहे हैं। 17 वचन पर यदि कुछ 13 वचन से हम पढ़ेंगे ताकि आपको संदर्भ समझेगा। मैं तुम अन्य जातियों से बातें कहता हूं, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूं, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा? जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी, तो डालियां भी ऐसे ही है। 17 वचन से, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया, और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। अब ये 17 वचन में पौलुस जो अन्य जाति के लोग हैं, जो यहूदी लोग नहीं हैं, अन्य जाति के लोग हैं, उनसे यह कह रहा है, तू जंगली जैतून होकर, एक अच्छा जैतून है, ऑलिव ट्री जिसे हम कहते हैं, अच्छा जैतून है, मगर ये जो लोग हैं, अन्य जाति के लोग, जैसे हम सब हैं, हम गैर यहूदी हैं, हम सब लोगों को जंगली जैतून कहा गया है। तो परमेश्वर ने अच्छा जैतून के पेड़ में हम सबको, जो जंगली जैतून है, वो जो डालियों को उसमें ग्राफ्ट किया। क्या किया? अरे जोर से बोलो। जोड़ दिया था। कलम, जिसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं, उसको काटकर, ये पेड़ में भी काटकर उसको जोड़कर बांधते हैं, तो ये जीवित हो जाता है। ये झाड़ में से उसे भी कुछ मिलते रहता है।
अब परमेश्वर कह रहा है कि आप लोग, मतलब वचन कह रहा है, और पौलुस इन बातों को ध्यान में लेके आ रहा है कि आप लोग कौन थे। आप तो अन्य जाति के लोग थे, आपको परमेश्वर ने कोई वादा नहीं किया, आपको परमेश्वर ने कोई उम्मीद दिया नहीं, आप किसी में भागीदारी नहीं थे, मगर मसीह यीशु सलीब पर मरने के वजह से आप सभी लोगों को सुसमाचार पहुंचा है। अब परमेश्वर आप लोगों को उस पेड़ में जोड़ दिया है। अब इस बात को याद दिलाते हुए वो ये कहता है, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। तो ये लोग कह रहे कि अरे वो टूट गए। क्यों टूट गए मालूम है? परमेश्वर मुझे जोड़ने के लिए वो तोड़ दिए या उनको निकाल दिया गया। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। वचन 20, ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु क्या मान? भय मान। बेमान नहीं, भय मान। भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। अगर मतलब ये लोग इतना घमंड कर रहे थे, विश्वासी लोग, अन्य जाति के लोग, और पौलुस ये कह रहा है कि एक बार याद करो, परमेश्वर ने अगर स्वाभाविक रीति से जो डालियां आई उनको ही छोड़ा नहीं, तुमको तो उसमें समेटा है, उसको साटा है उसके अंदर पेड़ में, क्या तुमकी कोई खैर रखता है वो? कितने लोगों को वचन समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्योंकि लास्ट में मैं सवाल पूछूंगा। अब 22वां वचन देखो, 21वां वचन, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए यह वचन पे ध्यान देना, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। कोई दूसरा ट्रांसलेशन है तो पढ़ लेना आप। यहां पर यह कह रहा है कि परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की कृपा और कढ़ाई को देख। कढ़ाई क्या होता है? जिसमें खाना बनाते हैं कढ़ाई, वो कढ़ाई नहीं, वो कढ़ाई है। ये परमेश्वर की कठोरता, परमेश्वर का वो स्वभाव जो लोगों को दंड देता है। अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं पता है? सिवियरिटी। मतलब परमेश्वर का वो स्वभाव जो दंड देने वाला, सख्त होने का जो स्वभाव है, उसको और परमेश्वर के भलाई को, ये दोनों को हमेशा तेरे जहन में रख। परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की कठोरता या सख्त होने का स्वभाव, ये दोनों को अपने जहन में हमेशा रख। क्यों? भलाई को भी, जब मैंने सवाल किया आप लोगों से कि परमेश्वर के बारे में आपके, परमेश्वर कहते ही आपके जहन में क्या आता है, आप सब जो उत्तर दिए हैं वो सब भलाई के कैटेगरी में आता है, मगर सख्त के कैटेगरी में कुछ नहीं कहा आप लोगों ने। परमेश्वर दंड देता है, परमेश्वर क्रोधित है, परमेश्वर लोगों का पलटा लेता है,
जो लोग उसके विरोध है उनको नाश करता है। ये किसी ने भी नहीं कहा। और पौलुस कहता है इन दोनों को आपके ध्यान में हमेशा रखना जरूरी है, नहीं तो उस भलाई के नीचे रहते हुए उसका जो भलाई है उसका आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रहेगा। कैसे? जब भी हम कोई भी बात का आनंद उठाते हैं। आज हम लोग चर्च के अंदर आए और गाना गाने लगे और स्तुति करने लगे, आराधना करने लगे। किसी को हो रहा था, नींद आ रहा था, किसी को ठीक है ताली बजा रहा था, और कोई जोश में नाच रहा था। सब तरह के भावनाएं हैं। मगर जब आप समझते हो कि आप किस स्वतंत्रता में हो, आपकी आराधना का तरीका जो है वो बदल जाता। कुछ बातों को हम ध्यान में देंगे। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, पुराने नियम में लय व्यवस्था, पुराने नियम का जो पुराने नियम में लय व्यवस्था है, 10वां अध्याय, पहला, दूसरा, तीसरा वचन पढ़ते हैं। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया। हारून के 4 पुत्र थे, चारों में से ये दोनों बड़े लड़के थे। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। दो बातें हैं जो परमेश्वर ने मूसा के जरिए हारून को बताया। पहली बात यह है कि अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने। जो मेरे समीप आए, यह अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने। दूसरी बात, और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। मुझे पवित्र जानो और महिमा करो। इसका मतलब क्या है? हारून से परमेश्वर यह कह रहा है कि आप मेरे उपस्थिति में आकर कुछ भी करोगे मेरे उपस्थिति में आकर, मेरा भय नहीं है तुम्हारे अंदर। आपको लगता है आप आकर कुछ भी कर सकते हो और लोगों के सामने मैंने जो आज्ञा नहीं दी उसको करोगे और आपको लगता है। और हारून चुप रहा। हारून ने अपना मुंह बंद किया। और यहोवा परमेश्वर लय व्यवस्था के 16 अध्याय में और दूसरे वचन में हारून से बात करते हैं। और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कहा कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थानक में हर समय
ना प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा। क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। मतलब मूसा हारून से कह रहा है कि उससे कह दे, जब चाहे वो मेरे सामने नहीं आ सकता है, जब चाहे वो मेरे सामने नहीं आ सकता है, अगर आया तो वो मरेगा। अगर समझो हारून एक महायाजक होने के नाते वो खुद परमेश्वर के उपस्थिति में जब चाहे नहीं जा सकता, जब चाहे नहीं जा सकता, क्या कोई लेवी का ही बच्चों में से कोई जा सकता है? जब हारून कोई परमेश्वर का तो जब चाहे तब नहीं आ सकता है, क्या कोई और जा सकता है वहां पर? चलो लेवी लोगों के बच्चों में से एक को छोड़ दो, क्या कोई इस्राएली आ सकता है? अगर आया तो क्या होगा? चलो इस्राएली को छोड़ो, एक अन्य जाति का लोग क्या वहां जा सकते हैं? क्या आप और मैं जा सकते हैं? मगर आज हम उसके उपस्थिति में बैठे हैं और मरे नहीं। और जब हम आराधना और स्तुति कर रहे हैं, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है और हमारे साथ है और उसकी उपस्थिति को हम अनुभव कर रहे हैं, तो हमें किस तरह से आराधना करनी चाहिए? हमें किस तरह से गाना गाना चाहिए? क्या भावनाएं हमारे अंदर होनी चाहिए जो लोगों को अनुमति नहीं थी, परमेश्वर ने मुझे आने दिया? जैसा ये आए, उसकी उपस्थिति में पहुंचने के लिए हारून से कहा गया है कि आप नहाओगे और फलाना कपड़े पहनोगे और फलाना कपड़ा पहनने के बाद में एक बलि चढ़ाओगे और बलि लेकर उसका लहू छिड़कोगे, तब मेरे उपस्थिति में आप आ सकते हो। आपने कौन सा किया इसमें? कुछ नहीं। मगर हम, वचन कहता है कि उसकी उपस्थिति में कभी भी जा सकते हैं, उसके सिंहासन के पास कभी भी जा सकते हैं। यह भाग्य कैसे मिला आपको? किस वजह से मिला? यीशु मसीह की वजह से। तो ये बात आपके प्रार्थना की जिंदगी में कैसे असर डालेगा? क्या आप बार बार नहीं भागोगे प्रार्थना के लिए? बार बार उसकी उपस्थिति में जाओगे नहीं, जब आपको पता है कि कभी भी आ सकते हो आप? इसलिए पौलुस कहता है कि उसका क्रोध और उसकी भलाई दोनों हमेशा ध्यान में रखो, तब आपके प्रार्थना में असर अलग रहेगा। आराधना में आप जिस तरह से आराधना करोगे उसमें अलग दिखाई देगा। आपके अंदर वो जोश, आपके अंदर वो सीरियसनेस जो आएगा, आप उसे देखोगे। हमारे लिए काफी बार कुछ लोगों को कलीसिया जाना ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब जा भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं। प्रार्थना, मेरे को प्रार्थना करने का मन नहीं हो रहा है। बाइबल पढ़ना, नींद आता है। अरे बाइबल छूने का हक नहीं है था, ये तुम्हारे लिए नहीं था, मगर हमें दिया गया है। जब दिया गया है तो हम किस तरह से पढ़ेंगे इसे? चाइना में एक पासवान गवाही देते हैं कि चाइना में किसी के पास बाइबल होना ये एक अपराध है। तो वहां जेल में कुछ लोग ऐसा ये जो बाइबल के पन्ने हैं उसे गलत चीज साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
तो उस वक्त चुरा चुरा कर कोई किसी के पास किसी ने पहला पतरस का पत्री छुपा कर रखा, किसी ने दूसरा पत्री छुपा कर रखा, किसी और ने कोई कोई पत्रियों को और बाइबल के भागों को छुपा कर रखा। ये लोग जितने दिन उनके पास है वो कंठस्थ ये हो गया उनको, और वो कह रहे थे कि पहला पत्र चाहिए, नहीं मैंने सीख लिया है, वो किसी और को दो। मगर यहां पर वैसा कोई रोक टोक नहीं है। बाइबल सामने है तो नींद आती है, प्रार्थना बाद में कर लेंगे। इसलिए पौलुस कहता है कि ये दोनों चीजों को ध्यान में रखो। एक, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर की सख्ती, और दूसरी तरफ उसकी भलाई। आज हम उसकी उपस्थिति में आनंदित होते हैं। पुराने नियम में दूसरा शमूएल में अध्याय 6 में 6 से 11 देखो। यहां पर परमेश्वर का संदूक को वापस लाया जा रहा था, परमेश्वर के संदूक को वापस लाया जा रहा था। और अध्याय 6 में वचन 6 से देखो कि 5 से पढ़ते हैं। दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बनी हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा और सारंगियां, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने टोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। क्या हुआ पता है? परमेश्वर का संदूक जो है, पहली बात, परमेश्वर का संदूक एक बैलगाड़ी में नहीं लिया जा सकता। परमेश्वर के नियमों के अनुसार इसके ये जो संदूक है, संदूक के बाजू में एक दो लंबे क्या बोलते हैं उसे, पालकी में जो ऐसे उठाते हैं वैसे दो लंबे रॉड या लकड़ियां होती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ लेवी लोगों को ही उठाकर ले जाना होता है। मगर ये लोग क्या करते हैं, एक बैल की गाड़ी पर रखते हैं, जो नहीं रखना चाहिए था। जब बैल टोकर खाए तो उज्जा जो है उसे हाथ लगाकर थामने की कोशिश किया। उज्जा कौन है? उज्जा का गोत्र ऐसा है कि ये संदूक को छू नहीं सकते। और परमेश्वर वहीं उसे मार डाला। और दाऊद ये देखकर डर गया और कहा कि संदूक को कहीं और ले जाओ और किसी और के घर में रखे। और परमेश्वर उसका नाम ओबेदेदोम, उसके घर में रखे, और परमेश्वर ने उसे बहुत आशीषित की। मगर यहां पर हम परमेश्वर की उपस्थिति को बाहर से छूते ही नहीं, मगर हमारे अंदर है परमेश्वर की उपस्थिति। और परमेश्वर कहता है कि तुम उसके मंदिर हो, जहां परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर बसता है। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हो कि एक जमाने में लोग संदूक को छूकर मर गए, आज वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हम मरे नहीं।
और हम मरे नहीं, हम जिंदा हैं। तो वो गंभीरता जो है, वह पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, इसे किस तरह से लेते हो? किस तरह से आप इस बात को समझते हो कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर बसता है? जब भी आप ये नए नियम में बातों का आनंद उठाते हो, अभी हम तो पवित्र आत्मा की बात किए हैं, गुनाहों की माफी। एक वक्त पर लोग सुबह से लेकर शाम तक उनको हर चीज में इतना ध्यान देना पड़ता है ताकि वो धार्मिकता को कमाए। सुबह से लेकर शाम तक हर नियम का पालन करते हैं, फिर भी परमेश्वर कहता है कि आपके जो काम हैं वो गंदे कपड़े के समान हैं। बिना कुछ किए हुए आपको धर्मी परमेश्वर ने ठहराया है। इस धार्मिकता के कारण आज आप यहां पर हो, उसके उपस्थिति का आनंद उठा रहे हो। आप धर्मी हो, आपने कुछ नहीं किया मगर आपको दिया गया। एक जमाने में इसके लिए लोग क्या क्या करते थे। एक वक्त था, ये लोग थे धार्मिकता को कमाने के लिए कितना कुछ कोशिश किए, फिर भी वो हासिल नहीं कर पाए। जब भी हम इन बातों को देखते हैं, गुनाहों की माफी, परमेश्वर की उपस्थिति और उसके सिंहासन के पास कभी भी जा सकते हैं, इन बातों को देखते हैं, आप परमेश्वर की भलाई जो आपकी जिंदगी में हो रही है, हुई है, उसका दूसरे तरफ भी देखो कि जो लोग, अगर आप उद्धार का आनंद उठा रहे हैं, दूसरी तरफ लोग परमेश्वर के क्रोध के नीचे आए हैं। क्या हो रहा है? एक तरफ पौलुस कहता है हम उस महिमा में खड़े रहेंगे, मगर दूसरी तरफ नाश होते रहेगा। नूह के जमाने में जब हम नूह को देखते हैं, नूह और उसके बच्चे सब वो नाव में थे। नाव ही कहते हैं, क्या कहते हैं? नाव में थे। जब बारिश शुरू हुई, दरवाजे सब बंद थे, आपको लगता है ये लोग चिल्ला रहे थे? कौन? अंदर के लोग नहीं, बाहर के लोग। जब पानी धीरे धीरे बढ़ता रहा और छोटे बच्चों को लेकर ये माँ बाप क्या किए, सबको उठाकर वो नाव के पास आए रहेंगे और उसे, नूह दरवाजा खोलो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, भले हमको मत लो, एटलीस्ट इनको ले लो अंदर, सब मर रहे हैं। और बच्चे मरते गए। मगर नाव में जितने लोग हैं वो सुरक्षित है। जब आप परमेश्वर की भलाई को अनुभव करते हो, उधर भी देखो जो लोग परमेश्वर का क्रोध को देख रहे हैं। जब हम क्रोध को याद रखते हैं, उसका न्याय को और उसके दंड को याद रखते हैं एक तरफ, हम हमारा उद्धार हल्के में नहीं लेंगे। हमारे ऊपर दिखाई गई अनुग्रह जो है उसको हल्के में नहीं लेंगे। हमारी जिंदगी जीने की जो शैली है वो बदल जाएगी। हमारा प्रार्थना का जो जिंदगी है वो बदल जाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाना वो बदल जाएगा। परमेश्वर को आराधना करना, जब हम एक जमाने में क्रोध आने वाला है सब लोगों पर, इस बात को ध्यान देते हैं, जब कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर का क्रोध आ रहा है,
आ, आया नहीं तो अभी आ जाएगा, आपके मोबाइल पे आएगा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, इधर यहां परमेश्वर की उपस्थिति है, आप इसको कितनी गंभीरता से ले रहे हो इस बात को कि परमेश्वर हमारे बीच है। परमेश्वर हमारे बीच है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच है। आपको पता नहीं, हम लोग इस पर चढ़ने के लिए कांपते हैं। पच्चीस साल से हम प्रचार कर रहे हैं, फिर भी आज पुलपिट पे आना है तो डरते हैं हम लोग, क्योंकि ये वो स्थान है जब हम बात करते हैं परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। क्यों पौलुस इन बातों को कह रहा है? क्योंकि जब हम देखते हैं परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का न्याय सब पर आने वाला है। तीन चीजों के बारे में A.W. पिंक बात करते हैं। पहला बात यह है कि जब हम परमेश्वर के गुण और लक्षण को देखते हैं, एट्रीब्यूट्स को क्या कहते हैं हम हिंदी में? एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, पास्टर। गुण, परमेश्वर के गुणों के बारे में जब हम देखते हैं, वो दयालु है, वो अच्छा है, वो भला परमेश्वर है। इन सारे बातों को एक तरफ देखते हैं, मगर क्रोधित है, वो न्याय करने वाला है, वो पलटा लेता है, इसके बगैर वो उनका जो गुण और लक्षण संपूर्ण नहीं है। तो A.W. पिंक ये बात को कहते हैं, जब हम परमेश्वर के क्रोध के बारे में ध्यान देते हैं, ये उनके पूरे गुणों को देखते हैं, इसके बगैर वो परिपूर्ण नहीं है। पहली बात, फर्स्ट दैट आवर हार्ट्स में बी ड्यूली इंप्रेस्ड बाय गॉड्स डिटेस्टेशन ऑफ सिन। पहली चीज, जब हम परमेश्वर के गुणों को ध्यान देते हैं, गौर करते हैं, पढ़ते हैं, पहला उनका स्वभाव हमें पता चलता है कि वो गुनाह से कितना नफरत करता है। जब आप इस बात को समझोगे, गुनाह को आप हल्के में नहीं लोगे। कुछ लोग होते हैं कैजुअल सिन, अरे ये सब होता है, कर सकते हैं ये सब चीज। दूसरी बात, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 28 और 29 में जब हम पढ़ते हैं, वहां यह लिखा है कि इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। आज कलीसिया में सब कुछ है भय के सिवा। परमेश्वर अच्छा है। परमेश्वर कौन है? मैंने सुबह ये बात बताई थी। परमेश्वर मेरे लिए एक बहुत बड़ा टेडी बेयर है। टेडी बेयर जानते हो? सॉफ्टी होता है, कुछ नहीं करता है, वो बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के लिए परमेश्वर ऐसा, मगर वचनों के अनुसार परमेश्वर ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने देखा है, उज्जा को मार डाला। अगर हम ऐसे बातों को देखें
मूसा को परमेश्वर ने कहा कि वाचा किया हुआ देश में तुम नहीं जाओगे, मैंने आपके लिए इतना किया, नहीं जाओगे आप, क्योंकि आपने मैंने जो कहा उस बात का उल्लंघन किया। दाऊद से कहा तुम मेरे लिए मंदिर नहीं बनाओगे, मैंने इतना कुछ, फिर भी नहीं, मंदिर नहीं बनाओगे। और जब हम देखते हैं फिलिस्तीयों के लोग सिर्फ संदूक को गलत रीति से देखा और छुआ, हजारों लोग मर गए, और उन लोग ने कहा कि ये परमेश्वर के सामने कौन खड़ा हो सकता है, कौन खड़ा हो सकता है ये परमेश्वर के सामने। उन्होंने कहा इस्राएलियों से कि ये ले जाओ, यहां से ले जाओ। नाहुम का पुस्तक, नाहुम का पुस्तक को हिंदी में क्या कहते हैं? नाहुम ही कहते हैं। नाहुम का पुस्तक पहला अध्याय दूसरा वचन से जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि यहोवा जल उठने वाला और बादल बदला लेने वाला ईश्वर है। कौन है यहोवा? बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। यहोवा भवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पांवों की धूल है। उसके छुड़कने से समुद्र सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। बाशान और कारमेल कुम्हालाते और लबनोन की हरियाली जाती रहती है। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती हैं। उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। उसके क्रोध का समान कौन कर सकता है? और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है? उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती है। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ रहता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है, परंतु वह उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा और अपने शत्रुओं को खदेड़कर अंधकार में भगा देगा। जब मैंने परमेश्वर आपके लिए क्या है पूछा, क्या ये सब देखा आपने? जो कोई उसका सुसमाचार स्वीकार नहीं करता है वो परमेश्वर के खिलाफ है और परमेश्वर का दुश्मन है। वो हम सब दुश्मन थे परमेश्वर के। रोमियों की पत्री 5वां अध्याय में लिखा है हम सब परमेश्वर के विरोधी थे और उससे बैर रखते थे, उसके दुश्मन थे और उसके क्रोध के लायक थे। मगर परमेश्वर ने उस स्थिति को बदला यीशु मसीह को भेजकर। जब हम
नए नियम के वो सारे अच्छे बातों को देखते हैं, उसमें से किसी को भी हल्के में मत लो। चाहे वो बाइबल पढ़ना हो, परमेश्वर के उपस्थिति में जाना हो, प्रार्थना करना हो, आराधना करना हो। आराधना करने के वक्त जब आप यहां पर आते हो, आराधना करने के वक्त क्या आपके अंदर से वो आराधना निकली कि परमेश्वर आने वाले प्रकोप से मुझे बचाया है, आने वाला न्याय से मुझे बचाया है, वो बरसने वाली आग से मुझे बचाया है? आपकी आराधना कैसी रहेगी तब? हम कहते हैं परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है। जब आप इसको भी उसके क्रोध को भी ध्यान में दोगे, उसकी भलाई आपको मीठी लगने लगेगी। इसलिए परमेश्वर का भय रखना जरूरी है। अगर परमेश्वर का भय नहीं है आपके अंदर, आपने आपका उद्धार को हल्के में लिया, आपकी माफी को हल्के में लिया, प्रार्थना से नींद आती है, बाइबल से नींद आती है, हर चीज से नींद आती है, क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है। सब कुछ है, भय नहीं है। भय क्यों जरूरी है? बहुत सारे बातों को वचन कहता है। नीति वचन पहला अध्याय 7वां वचन, नीति वचन 9वां अध्याय 10वां वचन, कोई पढ़िए। पहला अध्याय 7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख लोग ही तुच्छ जानते हैं। पहला अध्याय 7 में हम देखते हैं यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। 9 का 10, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। 16 का 6, हम्म 16 का 6, आगे, और यहोवा के भय मानने के द्वारा, हाँ, भय मानने के बहुत सारे फायदे हैं। जब आप यहोवा का भय मानते हो, भय रखते हो, आप बुद्धिमान हो, आपके पास अक्ल है। वही इंसान परमेश्वर के सामने और घुटनों में नहीं रहता है, या तो वो मूर्ख है या तो वो परमेश्वर को जानता नहीं। क्योंकि जो कोई परमेश्वर को जाना, जिसके सामने परमेश्वर प्रत्यक्ष हुआ, ऐसा कोई इंसान नहीं जो घुटने नहीं टेका। भजन संहिता में जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 25, बारह, वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। यहां पर बहुत सारे वादे हैं। यहोवा क्या करेगा उन लोगों के लिए, वो प्रजा के लिए, वो जन के लिए जो उसका भय मानता है, उससे डरता है। और एक वचन हम देखेंगे, थर्टी 34 भजन संहिता 7, 8, 9।
यहोवा के डरवयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। किनको बचाता है? कौन बचाता है? यहोवा परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है ताकि जो लोग उससे डरते उनकी रक्षा करने के लिए। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवयों को किसी बात की घटी नहीं होती। अगर आप परमेश्वर से डरते हो, किसी भी बात की कमी नहीं होगी। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। जो कोई परमेश्वर का भय मानता है, जो कोई परमेश्वर से डरता है, जो कोई परमेश्वर का आदर करता है, सम्मान करता है, उसकी कोई बात को हल्के में नहीं लेता है, उसके जिंदगी में कभी कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि वचन कहता है। 11 वचन में जब हम देखते हैं, कुछ बातों को लिखा है कि हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। अब यहां पर दाऊद खुद ऐसी जगह पर है जहां पर उसे होना नहीं चाहिए था। जब यह भजन लिख रहा है, ऊपर इसके शुरुआत में लिखा गया है, दाऊद का भजन जब वह अबीमेलेक के सामने पागल सा बना और अबीमेलेक ने उसे निकाल दिया और वह चला गया। क्या होता है कि दाऊद दुश्मनों के गांव में जाता है, दुश्मनों के पास जाता है। उसे लगा कोई उसे पहचानेगा नहीं और शायद ये वहां पर शरण ले सकता है, क्योंकि दाऊद के पीछे जो पड़े हैं वो कभी भी दुश्मनों के जगह पे थोड़ी ये रहेगा, ऐसा सोच सकते हैं। तो यहां पर कभी ढूंढेंगे नहीं, ऐसा सोचा होगा। तो दाऊद गया वहां पर, मगर वहां के लोग पहचान लिए इसे। वो कौन सी जगह है पता है? वो वही लोग थे, उनका गोलायत को मारा इन्होंने। अरे ये तो वही है, हमारा दुश्मन है। अब उसको पागल सा नाटक करना पड़ा और उसका सलाइवा निकालकर दाढ़ी के ऊपर से ऐसा गिर रहा था, ऐसा उसको बर्ताव करना पड़ा। मगर एक तरफ वो डर रहा था और उस संदर्भ में ये भजन लिखा उसने। एक तरफ दुश्मनों का डर है, मगर ये कहता है कि भलाई इसमें है कि दुश्मन से नहीं, यहोवा का भय मानो, यहोवा से डरो। इसके पास हर वजह है उसको दुश्मनों से डरने की। 2 तरह के डर होते हैं। एक डर होता है जो परमेश्वर कहता है कि आपको डरना नहीं चाहिए, और एक डर होता है परमेश्वर कहता है कि आपको डरना चाहिए। परमेश्वर ने जो कहा मत डरो, उन सारे बातों से हम डरते हैं। सिर्फ परमेश्वर को छोड़कर सब बातों से डरते हैं हम, और जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डरते हैं, क्योंकि वो टेडी बेयर है ना। हाँ, और यहां पर देखो दाऊद कह रहा है कि आओ मेरे पास आओ, मैं आपको सिखाऊंगा कि परमेश्वर का भय कैसा माना जाता है। मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख।
अगर आप दूसरों के बारे में कुछ भी बोल रहे हो, आपके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। अगर लोगों के पीठ के पीछे आप उनकी बुराई कर रहे हो, आपके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। किसी के बारे में कुछ भी बोल रहे हो तो ध्यान रखो, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। गलत बात मत करो, गलत गंदे बातें आने मत दो आपके जुबान पर। और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हमारी बातचीत पर भी असर करता है। तो मेरा सवाल यह है कि परमेश्वर का भय रखना, भय मानना जो है, वो कैसे आएगा मेरे अंदर? मैं कैसे परमेश्वर से डर सकता हूं? डर जो है वो एक भावना है, और भावनाएं जो है, मैं जानबूझकर डर नहीं सकता, राइट? छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के साथ में हम खेलते हैं। जब वो डराने की कोशिश करते हैं तो हम ऐसा करते हैं, हम डर गए, पीकबू बोलते हैं इंग्लिश में। ऐसा नहीं है। आप डरने का नाटक नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या? परमेश्वर से डरते हुए डरने का नाटक नहीं कर सकते हो। फिर कैसे डरूं मैं? यिर्मयाह का किताब 32 यिर्मयाह का 32 39 से देखो, 39 और 40। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला होगा। जब हम यहां पर देखेंगे कि मैं उनको एक ही क्या देगा? मन, एक ही हृदय देंगे परमेश्वर, और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे। मैं उनको ऐसा हृदय दूंगा जो वो मेरा भय मानेंगे। क्या आपको ऐसा हृदय चाहिए? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसा हृदय दूंगा। इस्राएल के लिए जो कर सकता है परमेश्वर, वो हमारे लिए भी कर सकता है। मेरा मतलब है, जो उनको जो हृदय दे रहे हैं, जिससे वो लोग परमेश्वर से डरेंगे, क्या आपको ऐसा हृदय चाहिए? और परमेश्वर कहता है जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। 40वां वचन, मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना भय में उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। क्या ऐसा हृदय चाहिए? कुछ दिन पहले मैंने वचनों के अनुसार प्रार्थना करने के बारे में कहा था। जब आप ऐसे वचन को देखते हो, परमेश्वर तूने कहा ऐसा हृदय उनको देगा, ये हृदय मुझे चाहिए कि परमेश्वर मुझे ऐसा मन दे जो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा मैं। ऐसा मन, ऐसा हृदय दो कि मैं हमेशा तुझसे डरता रहूं और तेरा आदर करता रहूं, तेरा भय मानता रहूं। मुझे ऐसा मन चाहिए, मुझे ऐसा दिल चाहिए, मुझे ऐसा दिल दो। क्या आप प्रार्थना कर सकते हो ऐसा?
आपके बच्चों के लिए ये प्रार्थना कर सकते हो, उनके लिए ये हृदय दो उन्हें। और एक वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 86। को क्या कहते हैं? 86, उसका 11 वचन देखो। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। यूनाइट माई हार्ट टू फियर योर नेम। मेरे मन को इस तरह से बना जो वो तेरा भय मानता रहेगा। भय जो है और भय का हृदय जो है वो परमेश्वर दे सकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। परमेश्वर का भय जो मानता है उसे कोई कमी घटी नहीं होगी। जो इंसान, इसलिए पौलुस कह रहा है रोमियो की कलीसिया से, भूलो मत, परमेश्वर की सख्ती, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का जो दंड देने वाला स्वभाव एक तरफ, और परमेश्वर की भलाई, इन दोनों के ऊपर आप सोचते ही रहो। हमेशा अपने मन में ये दोनों को रखो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थोड़ी देर के लिए आप अपने लिए ऐसा हृदय, ऐसा मन के लिए प्रार्थना करना। और आपके बच्चों के लिए भी प्रार्थना करना। धन्यवाद परमेश्वर, इस शाम के समय आपने जो हमसे बातें की, धन्यवाद परमेश्वर। ऐसा हृदय, ऐसा मन हमें दे जो हमेशा परमेश्वर तेरा भय माने। हमें ऐसा हृदय चाहिए, आपका आदर, आपका भय मानने वाला हृदय, ताकि परमेश्वर हम हमेशा तुझे, तेरा स्वभाव के बारे में जब हम चित्त करें, सोचे, तो हम परमेश्वर आपके सारे गुणों के साथ आपको देखें। एक तरफ आपकी भलाई और दूसरी तरफ आपका क्रोध, ताकि परमेश्वर आपका अनुग्रह हम व्यर्थ में ना ले, ताकि आपकी उपस्थिति में हम हमेशा वो भय रखकर हम प्रार्थना में बढ़े, हमारे चाल चलन में वो असर पड़े। हर बात में परमेश्वर हम बदले, ऐसा हृदय दो। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।